नमस्कार, मैं डॉक्टर के पांडे, एमडी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे कूलिंग के बारे में, एयर कंडीशनिंग, कूलर्स, सेंट्रल एसी वगैरह वगैरह। पहले हम आपको ले चलते हैं चाइना के वुहान शहर, वही शहर जहाँ से ये शुरू हुआ था। वहाँ से एक आदमी 23 जनवरी 2020 को गुआंगझोउ, दूसरा शहर, वहाँ जाता है। 24 जनवरी को अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करता है। शाम को उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कोविड डायग्नोज होता है। 5 तारीख तक 9 और लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है गुआंगझोउ यूनिवर्सिटी के द्वारा और लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। एक एथिकल टीम बनाई जाती है जो कि रिसर्च करती है ये देखने के लिए कि एयर कंडीशनिंग से कैसे हुआ। उस रेस्टोरेंट में जिसमें इन लोगों ने लंच किया था, 15 टेबल थी, 145 स्क्वायर मीटर्स की जगह थी, कोई भी खिड़की उसमें खुली नहीं थी। 8 स्टाफ थे। उस वक्त 83 कस्टमर्स जो थे वो वहाँ लंच कर रहे थे। ये टेबल ए पे बैठे थे, तो टेबल बी पे दूसरी फैमिली बैठी थी और टेबल सी पे तीसरी फैमिली बैठी थी। टेबल बी का एक आदमी इनसे इन्फेक्ट हुआ, टेबल सी का दूसरा आदमी इन्फेक्ट हुआ और उन लोगों ने अपने घर के बाकी लोगों को इन्फेक्ट किया। इस तरह से टोटल 10 हो गए थे। ठीक है, ये पाया गया। एसी की भी इनलेट के सैंपल लिए गए, आउटलेट के सैंपल लिए गए, 3 सैंपल लिए गए और उनमें RT-PCR ही टेस्ट किया गया, वही टेस्ट जो अपने देश में 4500 रुपये में होता है। और ये पाया गया कि वो निगेटिव था कोविड के लिए। तो इन लोगों को कैसे हुआ? ये पाया गया कि वहाँ से जो हवा निकलती है एसी से, उसकी जो स्ट्रीम होती है, उसका जो झोंका होता है, उस झोंके की लाइन में ये टेबल A, B और C थे और उसमें भी एक एक आदमी ज़्यादा थे। उन्हीं लोगों को हुआ। तो ए में तो इनको हुआ ही था, वुहान शहर से लेके आए थे ये। इन्होंने बी के दूसरे को इन्फेक्ट किया, सी के तीसरे को किया, उन लोगों ने अपने घर वालों को किया। लेकिन ये पाया गया कि एसी की वजह से ये नहीं था, ड्रॉपलेट और एरोसॉल जो वहाँ से निकले, मुँह से जो निकलते हैं, जो हवा में फैल जाता है, उसकी वजह से हुआ। तो एसी की वजह से नहीं हुआ, ये इसकी स्टडी प्रूफ हो गई। तो इसलिए आप एसी चला सकते हैं। कैसे चलाएं? 24 to 30 डिग्री टेम्परेचर रखें, 40 to 70 डिग्री ह्यूमिडिटी रखें। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दरवाजे खुला कर सकते हैं, खिड़की खुला रख सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन चला सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिकॉशंस आपको लेती हैं। जो विंडो एसी है उसके फिल्टर जल्दी साफ कर लिया करें, फ्रिक्वेंसी रखें। जो सरफेसेज हैं कमरे में, मेज, कुर्सी और सब कोई चीज़ है, उसको बार बार साफ करते रहें, फ्रिक्वेंटली किया करें। अब आइए सेंट्रल एसी पे। सेंट्रल एसी में भी यही चीज़ आपको ऑफिस खोलने से 2 घंटे पहले चला देना है, 2 घंटे बाद तक चालू रखना है, 40 to 70 ह्यूमिडिटी रखनी है, 24 to 30 टेम्परेचर रखना है और मैक्सिमम फ्रेश एयर इनपुट पे ध्यान देना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते रहना है। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया था, उस रेस्टोरेंट में टेबल्स के बीच की जो दूरी थी सिर्फ 1 मीटर थी। तो ये भी पाया गया कि उसकी दूरी को बढ़ाना चाहिए। किसी भी आदमी को रेस्टोरेंट्स में अगर बैठे हैं या कॉमन जगह पे ऑफिस में बैठे हैं, तो जहाँ से सीधी हवा एसी की आ रही है या कूलर की आ रही है, उसकी हवा में ना बैठें, क्योंकि एक से दूसरे का होने का डर है। मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको परहेज रखना है। अब आते हैं कूलर्स पे। कूलर्स आप चला सकते हैं, लेकिन पैड को आपको बार बार सैनिटाइज करना पड़ेगा। डेंगू के जो प्रिकॉशंस हैं वो लेने पड़ेंगे। और अगेन एग्जॉस्ट फैन चला दें, या दूसरा कोई ऐसा कमरा है, खिड़की है, दरवाजा है, उसमें आप खोल के रखें ताकि फ्रेश एयर रिप्लेसमेंट होता रहे। हॉस्पिटल्स, आइसोलेशन वार्ड्स और सब चीज़ों में, खुले स्पेसेस में, हॉल्स जैसे हैं, उसमें कैसे करेंगे? उसमें आप ये इंश्योर करें कि 12 एयर सर्कुलेशंस पर आवर होने चाहिए। इसके लिए आप अगर एसी चला रहे हैं, दूसरी तरफ 2-3 एग्जॉस्ट फैन अगर आप चलाएंगे वो हो जाएगा। जिसमें एसी या कूलर नहीं लगा हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एग्जॉस्ट फैन भी एक तरफ लगाएंगे, दूसरी तरफ दरवाजा खिड़की खुली रहेगी, तो फिर ये काम हो जाएगा। तो एसी, कूलर ये सब चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बेसिक प्रिकॉशंस लेने हैं। अपना ध्यान रखिए, हम लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। नई नई वीडियोस के साथ आपको मिलेंगे। हमारे और वीडियोस भी हेल्थ इंक पे ही हैं, जो आप देखिए, लाखों लोगों ने उसको देखा है। रोज़मर्रा की ज़रूरत की जो आवश्यकताएँ हैं, उसके लिए उसमें बहुत अच्छी राय आपको दी गई है। धन्यवाद, नमस्कार।